जय सिया राम, जय गुरुदेव महाराज। यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कागभूषुंडी चरित्र के बारे में पिछले वीडियो में बताई हूँ, वही कथा आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ। कागभूषुंडी जी गुरु जी से आशीर्वाद पाकर नीलगिरी पर्वत पर चले गए। गुरु जी राम भक्ति का आशीर्वाद दिए थे। नीलगिरी पर्वत पर जाकर आश्रम में निवास किए। नीलगिरी पर्वत के 4 शिखाएँ थी, जिसमें 4 प्रकार के वृक्ष थे: पीपल, पाकड़, आम और बरगद। कागभूषुंडी जी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे और पाकड़ के नीचे यज्ञ करते थे। आम के वृक्ष के नीचे मानसिक पूजा करते थे और बरगद के पेड़ के नीचे रामचरित्र प्रसंग की कथा किया करते थे। वहाँ पर निरंतर कथाएं चलती थी। अनेक जीव जंतु पशु पक्षी आकर के प्रतिदिन कथा सुनते रहते थे। कहा जाता है कि एक बार महादेव जी अपना रूप हंस में बदल करके जाकर के कथा सुने थे। ये बातें मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अभी इतना ही। यानी कथा सुनते वहाँ का दृश्य बड़ी मनोरम था और आश्रम के आसपास अज्ञान, काम, क्रोध, मद, लोभ भी नहीं आ पाता था। कल के अंत में भी उनका विनाश नहीं होता था। कागभूषुंडी जी ऐसे परम ज्ञानी राम भक्त थे। ऐसे परम ज्ञानी राम भक्त को भी मायापति का माया ग्रास कर लिया। वे भ्रम में पड़ गए। अब कैसे भ्रम में पड़े हैं आगे अब बताने जा रही हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। गरुड़ जी को भी भ्रम हुआ था तो महादेव जी ने कागभूषुंडी के पास भेजे हैं उनका भ्रम दूर करने के लिए। संदेह भ्रम आदमी के मनुष्य के मन में जब भी होता है तो राम कथा से ही शांति मिलती है। राम कथा ही इसका समाधान है। इसलिए गरुड़ जी कागभूषुंडी जी के पास गए हैं और ये सुनकर कि गरुड़ जी को भ्रम हो गया है, उनका अपना भ्रम याद आ गया और वे बता रहे हैं, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से बता रहे हैं कि मुझे भी मेरी मूर्खता का भी चर्चा सुनिए। हे गरुड़ जी, मैं भी इस भ्रम में पड़ गया था और कब कैसे बता रहे हैं गरुड़ जी से। हे पक्षीराज, जब जब राम मनुष्य तनु धरहि, भक्ति है तुलीला बहु करहु, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलखि हरसाऊं। जब जब प्रभु अयोध्या में अवतार लेते हैं तब तो मैं वहाँ जाकर प्रभु की बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ और वहाँ पर जाकर उनका जन्मोत्सव देखता हूँ और प्रभु की बाल लीला में लुभा करके मैं वहाँ 5 वर्ष तक रहता हूँ। इन्हीं शब्दों से मैं अपने बाड़ी को रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाते हुए
विश्राम देती हूँ और यूट्यूब दर्शकों को आग्रह करती हूँ कि यदि प्रसंग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यह मेरा आग्रह है। जय सिया राम, जय सिया।